अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाबान अली नदवी। ये कोर्स है जो मदारिस के तलबा के लिए शुरू किया गया है। आज हमारा पहला सबक है और ये सबक हरूफ की शनाख्त से मुताल्लिक़ है। उमूमन लोग अलिफ से लेकर या तक के हरूफ को तो जानते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको बहुत कम जानते हैं और अक्सर लिखने में गलती कर देते हैं। चूँकि आज हमारा पहला सबक है तो हम लोग आज शुरू से आगाज़ करेंगे। आप लोग तवज्जो से वीडियो देखिए और जो हरूफ बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से शनाख्त करिए, उनको अच्छे से पहचानिए और इस्तेमाल करिए। चलिए आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। सबक शुरू करने से पहले एक बात ज़हन में रखें कि उर्दू रस्मुल ख़त जो होता है, स्क्रिप्ट जो लिखने का तरीक़ा होता है वो फ़ारसी होता है, और इसी तरीके से इंग्लिश ज़बान जिस तरीक़े में लिखी जाती है, जो अंदाज़ है लिखने का, हैंड राइटिंग, उसका रस्मुल ख़त है रोमन। और इंग्लिश ज़बान दो तरीक़े से लिखी जाती है, एक है कैपिटल लेटर्स, दूसरा है स्मॉल लेटर्स। तो बोर्ड पर देखिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स 26 लेटर्स हैं और ये देखिए स्मॉल लेटर्स हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं, इनका तलफ़ुज़ कैसे होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ए, यह है बी, सी, डी, ई, एफ। एफ बोलेंगे हम, यहाँ पे ज़्यादा खींचेंगे नहीं, एफ नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे एफ, एफ, जी, एच, एच। ये बात याद रहे कि ये एच है, एच नहीं है। अक्सर लोग इसको एच बोलते हैं, एच, एच, तो ये एच नहीं है, एच है। यह आई, जे, के, एल, एम, 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 ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको, एम नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे एम, एन, ओ, पी, क्यू, 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 इसको हम क्यों भी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यू, आर, एस, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू इसको हम नहीं बोलते हैं। उम्मन क्या होता है कि डब्ल्यू जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से। तो देखिए इसको लोग डबल यू मान लेते हैं, ये दो शक्लें हैं, तो इस वजह से लोग डबल यू बोलते हैं इसको। तो डबल यू नहीं है, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू बोलेंगे इसको। यह है एक्स, एक्स, और यह है वाई, वाई, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, वाई नहीं बोलेंगे इसको, वाई, और यह है जेड। तो ये इनका तलफ़ुज़ था, इनको इसी तरीके से बोलते हैं। यह है स्मॉल लेटर्स और यह है कैपिटल लेटर्स। अक्सर इंग्लिश ज़बान जो लिखी जाती है वो स्मॉल लेटर ही में लिखते हैं। ये तरीक़ा जो है इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मखसूस जगह हैं इसको इस्तेमाल करने के। इंशाअल्लाह हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ये देखिए बोर्ड पर उर्दू के 38 हरूफ लिखे हुए हैं, अलिफ से लेके या तक का। और इन उर्दू हरूफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नीचे देखिए, ये लाइन में दे दिया गया है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तो उनको आता है, और अलिफ बा पा ता टा ये भी आता है, लेकिन इन उर्दू हरूफ को अलिफ से लेके या तक जो लिखे हुए बोर्ड पर, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अक्सर लोग परेशान रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए अड़ा, अड़ा, लड़ाई अगर हमको लिखना हो इंग्लिश में तो हम इसको लिख नहीं पाते हैं। इसी तरीके से डाल, डाल को लिखने में परेशान हो जाते हैं, गईन को भी नहीं लिख पाते हैं। और छोटी आ के लिए देखिए वाई दिया है और बड़ी आ के लिए ई दिया है, तो इसको लिखने में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज का हमारा सबक यही रहेगा, ये लिखने से ताल्लुक़ रखता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम अलिफ से लेकर या तक के पहले हम तलफ़ुज़ पढ़ते हैं इंग्लिश के साथ, ताकि आप बआसानी समझ सकें कि क्या है। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है अलिफ, अलिफ को इंग्लिश में बोलेंगे ए, ए। यहाँ पे देखिए लिखा है बी, बी को उर्दू में क्या बोलेंगे बा, पा, पा के नीचे लिखा है पी, पा को इंग्लिश में बोलते हैं पी, ता को बोलते हैं टी, और टा को भी बोलते हैं टी। इसी तरीके से सा देखिए, सा, 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 ज़बान दांत से मिला के बोलेंगे सा, सा, तो उसके लिए भी आएगा एस। और जिम के लिए देखिए यहाँ पे है लिखा है जे,
जे हम इस्तेमाल करेंगे। और चा के लिए आएगा CH को हम मिला देंगे तो वो हो जाएगा चा, चा। और हा के लिए बोलेंगे H। इंग्लिश में कोई ऐसा कायदा कानून नहीं है कि जो हरूफ हलक से निकलते हैं उनके लिए अलग कोई लफ्ज़ होगा, अलग कोई हर्फ होगा, ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है, ठीक है। तो बड़ी हा के लिए भी H बोलेंगे, और ये देखिए दोनों हा दिए हुए हैं उनके लिए भी H आएगा। इसी तरीके से देखिए खा, खा, खा के लिए KH मिला देंगे तो वो खा हो जाएगा। दाल के लिए आएगा D, और डाल के लिए भी D आएगा। दाल के लिए D, डाल के लिए D, जाल के लिए Z, Z इस्तेमाल करेंगे। और रा के लिए R, ड़ा के लिए D, और इसी तरीके से जा के लिए Z, फिर ये जा, इसके लिए भी Z इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत कम वैसे इस्तेमाल होता है उर्दू में। ये देखिए सीन, सीन के लिए आएगा S, और बड़ी शीन के लिए आएगा SH, SH। ये देखिए इसके आगे H बढ़ा देंगे तो ये शाह हो जाएगा, ठीक है। स्वाद के लिए आएगा S, ज़ाद के लिए Z, ता के लिए T। ये देखिए ता, 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 टा और ता, ता, तीनों के लिए आएगा T। इसी तरीके से यहाँ देखिए ज़ा के लिए Z, आइन के लिए A, ये आप याद कर लीजिए बहुत अहम है। आइन के लिए A, गैन के लिए आएगा G, G गैन के लिए आता है, और बाज़ लोग GH भी इस्तेमाल करते हैं, इसे GH ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल होगा नहीं। GH मिला देंगे तो वो घा हो जाएगा, घा। G के आगे H मिला देंगे तो घा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि G इस्तेमाल करेंगे तो वो गैन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फा, फा के लिए आएगा F, बड़े काफ के लिए आएगा Q, Q, Q बोलेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। बड़े काफ के लिए आएगा Q, जैसे कि तारिक, रिक ये आएगा। कानून उर्दू में लिखेंगे कानून, तो बड़ा काफ इसके लिए Q आएगा। छोटे काफ के लिए आएगा K, गाफ के लिए आएगा G, लाम के लिए L, मीम के लिए M, नून के लिए N, वाव के लिए W, हा के लिए H, और ये वाली हा के लिए H, हमजा के लिए A, छोटी या के लिए Y, और बड़ी या के लिए E। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, मुकम्मल आपको ये अजबर याद होना चाहिए, अजबर होना चाहिए आपके जहन में, हमेशा तरोताज़ा रहे, तभी आप इंग्लिश लिख पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज आ जाएंगे। ये तो थे हुरूफ, और यहां पे देखिए हैं उन हुरूफ को हमने नीचे लिखा है जिनकी मदद से आप खींचते हैं, लफ्ज को पता चलता है कहां पे हम खींचेंगे, कहां पे नीचे करेंगे, कब हमारी आवाज सामने निकलेगी, पेश सामने जाएगी, कब हम अपनी आवाज को अंदर लेंगे, यानी ये मद्दा से ताल्लुक रखते हैं। तो यहां पे देखिए पहले ऊपर से शुरू करते हैं, जबर। देखिए जबर, जबर अगर कहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लाएंगे ए इस्तेमाल करेंगे, और अगर कहीं यहाँ पे हमजा जबर आ जाए, हमजा जबर आ, उसके लिए भी ए इस्तेमाल करेंगे, खींचेंगे नहीं, खींच सिर्फ हमजा जबर आ ए इस्तेमाल करेंगे। अलिफ मद्दा आ कहीं पे अगर आ जाए, आ जैसे आम, तो उसके लिए हम डबल ए इस्तेमाल करेंगे, आम। और खड़ा जबर अगर कहीं पे आ जाए, खड़ा जबर क्या होता है, अलिफ मद्दा के बराबर होता है, ये नूरानी कायदा में हम लोग पढ़ चुके हैं। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, खड़ी से या मद्दा के बराबर होती है, उल्टा पेश हुआ मद्दा के बराबर होता है। तो खड़ा जबर अगर कहीं पे आ जाए तो उसके लिए डबल ए इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ पे जेर है, जेर के लिए हम आई इस्तेमाल करेंगे। और हमजा जेर ई अगर कहीं पे, हमजा जेर ई, जैसे कि इनआम, इनआम में हमजा जेर ई है, इन आम, ये इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ पे है खड़ा जेर है, खड़ा जेर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डबल ई, डबल आई नहीं इस्तेमाल करेंगे, गलत हो जाएगा, डबल ई। अलिफ मद्दा के लिए डबल ए। इसी तरीके से अलिफ या जेर ई कहीं पे अगर आ जाए, जैसे कि ईमान, ईमान या मद्दा है तो उसके लिए डबल ई इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अहम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आई, हमजा या ज़बर आई, जैसे कि जैद, जैद, जा को हटाने क्या बचेगा, आय, ऐद, ऐद, तो यहां पे है ऐद। तो ऐसा अगर कहीं पे आवाज आ जाए, जैद, पैगाम, पै,
पैगाम, देखिए यहाँ पे पैगाम, पैगाम, पै, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए आई, पै, पै, ऐ के लिए आएगा ये ऐ। और एक देखिए यहाँ पे दो हरूफ और दिए हैं ए वाई, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे देखिए ए ई दिखा हुआ है, ये गलत है, इसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इंग्लिश में आपको अगर आप 12-13 किताब पढ़कर अगर आप तलाश करेंगे कहीं ए के बाद ई आ जाए तो बहुत कम आपको मिलेगा, हमने तो अभी देखा ही नहीं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ए ई। इंग्लिश लिखने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उर्दू में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहें जैसे पैगाम लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश असल ज़बान में अगर हम कोई कहानी लिख रहे हो, कोई मकाला, कोई मजमून लिख रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए के बाद ई नहीं आता है, तो इससे आप परहेज करें। पेश के लिए आएगा यू, हमजा पेश ओ के लिए आएगा यू, और उल्टा पेश वाह उल्टा पेश वो, वो खींचेंगे वो, डबल ओ आ जाएगा वो। और इसी तरीके से देखिए यहां पे ऊ, हमजा वाह पेश ऊ, ये मारूफ है ऊ, होंठ को हम पूरा गोल कर देंगे, ऊ जितना गोल करेंगे उतना ही बेहतर हमारा ये ऊ निकलेगा, ऊ, इसको बोलते हैं मारूफ, मारूफ। ऊ खींचना हो तो उसके लिए हम लाएंगे डबल ओ। और देखिए यहां पे भी लिखा है ओ, ये ऊ है, ये ओ है, ये मजहूल है, इसके लिए हम लाएंगे ओ, मजहूल है ओ, ओ। और यहां पे देखिए है औ, औ, ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नौशाद, नौशाद, औ, नून को हटा देंगे तो क्या आवाज निकलेगी, औ, औ। तो उसके लिए हम एक लफ्ज देखिए दो हरूफ यहां पे दिए हुए हैं, यहां पे दो हरूफ हैं, ओ डब्ल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक है ओ यू, औ के लिए, औ। तो आप इसको ध्यान से समझिए। अब चलिए 3-4 मिसालों से आपको हम समझा दे रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। अगर हमको उर्दू का कोई भी लफ्ज अगर हमको इंग्लिश में लिखना है, कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है, हम लिखते हैं उस्मान, यहां पे देखिए उस्मान, इसको हम पहले अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है उस्मान। उस्मान को अगर हमको इंग्लिश में लिखना है अच्छे से, गलती ना हो, तो सबसे पहले हमारी इस पर नजर होनी चाहिए। ये अगर हमारा पुख्ता है तो हम आसान से लिख लेंगे। देखिए यहां पे लिखा है आइन, आइन पेश ऊ, तो आइन के लिए क्या आता है, ए आता है, लेकिन हम यहां पे ए नहीं लिखेंगे आइन के बदले में। ए कब लिखेंगे, जब सिर्फ आइन साकिन हो, आइन साकिन, तब हम ए इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे देखिए आइन के ऊपर है पेश ऊ, तो पेश के लिए क्या है, देखिए यहां पे यू दिया है, तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले हम यू लिख दिया है। और यू के बाद क्या है, सा है, सा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यहां पे देखिए एस, हम यहां पे लिख देंगे एस, उसके बाद क्या है मीम, मीम को क्या बोलते हैं यहां पे, देखिए यहां पे मीम के लिए आएगा एम, और मीम के बाद देखिए क्या है, अलिफ है, अलिफ, तो अलिफ को क्या बोलते हैं, ऊपर देखिए है ए, सबसे पहले ए बोलते हैं, तो वहां पे लिखेंगे ए। अभी क्या हो गया, इतना हुआ, उस मां, आखिर में क्या है, नून है, नून को क्या बोलते हैं, एन, क्या हो गया ये, उस्मान। अब यहां पे दूसरी मिसाल देखिए, यहां पे लिखा है फलक, फलक, तो फलक का अलग अलग हमने देखिए ऊपर लिख दिया आपकी आसानी के लिए, फा ज़बर फा, लाम काफ ज़बर लक, फलक। तो इसको अगर हमको लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एफ बोलते हैं, एफ। और फा के ऊपर क्या देखिए यहां पे ज़बर, तो ज़बर को क्या बोलते हैं,
ए बोलते हैं, यहां पे लिखेंगे ए, फा हो गया, फा, ठीक है। और लाम है, यहां पे लाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एल। लाम के ऊपर क्या है? जबर है, देखिए यहां पे जबर, यहां पे लिखेंगे ए, अभी क्या हो गया? फला, फला हो गया। काफ है यहां पे, काफ को क्या बोलते हैं? के, देखिए क्या हो गया? फलक। ए जबर के लिए आया, ये भी ए जबर के लिए आया, एफ फा के लिए आया है, एल लाम के लिए आया है, के काफ के लिए आया है। इसी तरीके से एक और मिसाल देखिए, यहां पे लिखा है संजीदा, संजीदा। तो देखिए संजीदा को हमने अलग अलग यहां पे लिख दिया है। अब इसकी मदद से हम लोग इस नाम को लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए क्या है यहां पे? सीन। सीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस। सीन के ऊपर क्या है? जबर, यहां पे लिखेंगे ए। यहां पे है नून, नून को क्या बोलते हैं? एन। क्या हो गया ये? सन, सन। और यहां पे देखिए लिखा है जीम, जीम, जीम को क्या बोलते हैं? जे। अभी क्या हो गया? संज, संज हो गया। और जीम के बाद क्या है? या, और या से पहले क्या है? जेर, तो क्या हो गया? या मद्दा। तो यहां पे या मद्दा है, देखिए। तो या मद्दा के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे देखिए डबल ई है, तो या मद्दा यहां पे है, या मद्दा के लिए क्या लाएंगे? डबल ई, संजी। यहां पे क्या बचा है? दाल, दाल को क्या बोलते हैं? डी। और दाल के ऊपर क्या है? जबर। अभी क्या हो गया? ये संजीदा, संजीदा हुआ। हमको क्या बोलना है? संजीदा। आखिर में हा है, तो हा के लिए क्या बोलते हैं? एच। अब क्या हो गया हमारा? सन, सन जी दा। एक और मिसाल देख लीजिए आप, यहां पे लिखा है मेरा नबी, मेरा नबी। अब हम इसको लिखेंगे, तो देखिए आपकी आसानी के लिए हमने यहां पे अलग अलग लिख दिया है, इसको अलग करके, और इसको हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या लिखा है? मीम। मीम के लिए क्या लिखेंगे हम? एम, एम लिखेंगे। और यहां पे देखिए मीम के बाद क्या दिया है? बढ़िया। बढ़िया के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ई। जैसे मेरा, तेरा, घेरा। आवाज जब मजहूल हो तो ये ई इस्तेमाल करते हैं, मेरा। मीम के बाद बढ़िया है, तो बढ़िया को हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? में। अब ये हो गया में। ये रा है, देखिए रा, रा को बोलेंगे आर, में रा। रा के ऊपर क्या है? जबर है, तो जबर को क्या बोलेंगे हम? ए। ये हो गया मेरा, में रा। इसको हम हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं। रा के ऊपर जो जबर है उसको हम नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे रा के बाद क्या है? अलिफ। अलिफ को क्या बोलते हैं? सबसे शुरू में देखिए आप, ए है, लिख देंगे मेरा। ये जबर भी लिखेंगे तब भी ए आएगा, और अगर अलिफ भी आप लिख रहे हैं तब भी ए आएगा, तो हो जाएगा मेरा। आगे क्या है? नबी। तो नबी के लिए देखिए नून है, नून के लिए क्या आएगा? एन। नून के ऊपर क्या है? जबर, ना। बा है यहां पे, बा। बा के लिए क्या आएगा? बी। बा के नीचे क्या है? जेर। जेर को क्या बोलते हैं? आई। ये हो गया मेरा नबी, मेरा नबी। और अगर आप ज्यादा खींच के लिखना चाहते हैं, या मद्दा चूंकि यहां पे, यहां से पहले जेर है, तो ऐसे लिखेंगे एन ए बी डबल ई, मेरा नबी। अब जल्दी से, अगर अक्सर लोग जल्दी से बोलते हैं मेरा नबी, नबी करके नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। देखिए यहां पे है मदीना खूबसूरत है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं, मदीना खूबसूरत है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? मीम। तो मीम को हम लिखेंगे एम, माँ, मदीना, मीम जबर माँ। मीम के ऊपर जबर है तो क्या लिखेंगे? ए, माँ हो गया। दाल, दाल के लिए क्या आएगा? डी। और दाल के नीचे क्या है?
डी। दाल के नीचे क्या है? ज़ेर, और ज़ेर के बाद क्या है? या। तो ये हो गया या मद्दा हो गया। या है, या साकिन से पहले कसरा आ गया तो या मद्दा हो गया। और या मद्दा के लिए क्या आएगा? देखिए यहाँ पे डबल ई दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ई, मदी, मदी। नून यहाँ पे देखिए, नून के ऊपर क्या है? ज़बर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज़बर। अभी हो गया मदीना, तो हमको मदीना नहीं लिखना, मदीना लिखना है। मदीना, मदीनतुन है वो, मदीना। यहाँ पे लिखेंगे एच, हा के बदले में लिखेंगे एच, मदीना, मदीना। अभी क्या लिखना है? खूबसूरत। देखिए यहाँ पे खा, खा को क्या बोलते हैं? के एच मिला देंगे, हो जाएगा खा, ठीक है, खा। और देखिए खा के ऊपर है पेश, खू, खू, खाली पेश, खू, जल्दी से बोलेंगे तो हम जल्दी वाला हमको नहीं लिखना है। यहाँ पे वाव साकिन, वाव साकिन से पहले क्या है? पेश, तो क्या हो गया? ये ऊ मद्दा हो गया। देखिए यहाँ पे है ये मारूफ ऊ, तो डबल ओ इस्तेमाल करेंगे। खू, आगे बा है, बा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बी, खूब, खूब। फिर क्या है? सू, एस आएगा, सौत के लिए आएगा एस, सू। यहां पे भी वाव मद्दा है, वाव साकिन, वाव से पहले पेश, तो क्या हो गया? ऊ, खूब, सू, डबल ओ लिख देंगे यहाँ पे, खूब, सू, सू। यहाँ पे देखिए रा, यहाँ पे लिखेंगे आर, रा के ऊपर क्या है? ज़बर, तो ज़बर के लाएंगे ए। और यहाँ पे देखिए ता है, तो यहाँ पे देखिए डबल ओ है, ऊ, तो इसके लिए क्या लाएं? देखिए यहाँ पे दिए ऊ, डबल ओ लेकर आए, खूबसू। यहाँ पे है रत, खूबसूरत। लास्ट में क्या है? तो है, देखिए हा है, हा के लिए क्या लाएंगे? एच, एच। हा के ऊपर क्या है? ज़बर है, ज़बर के बाद क्या है? या है, यानी आवाज़ क्या निकल रही? आय की, आय, आय, ये वाला है अभी जो बताए थे आपको, आय, आय। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ए आई, है। इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है, एच ए वाई, ये वाला है। मदीना खूब सूरत है। देखिए ये है अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर नहीं होता, बकर नहीं होता है, ठीक है, काफ पे सुकून है, अबू बकर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमजा ज़बर आ। हमजा ज़बर आ को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे दिया है ए, फिर बा है, बा के लिए लाएंगे बी, बा के ऊपर क्या है? पेश, क्या बोलेंगे हम? यू लिख देंगे यहाँ पे, अबू, 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 अबू। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अबू, अबू। चूंकि यहाँ पे वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले क्या है? पेश है, तो वह मद्दा हो गया, अबू। ये ज़्यादा बेहतर है, अबू। लेकिन ये लिखते लोग बहुत कम है, जल्दी से लोग बोलते हैं अबू बकर। पहले इसको लिख लेते हैं, अबू, अबू। ये है बा, बा के लिए क्या आता है? बी, बा के ऊपर क्या है? ज़बर, ज़बर के लिए क्या आएगा? ए, अबू बा। काफ है, काफ के लिए क्या आएगा? के। रा है, रा के लिए क्या आएगा? आर, अबू बकर, अबू बकर, बकर। और ये भी क्या है? अबू। ये यू क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमने पेश को माना है, पेश को, अबू, तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया है। और यहाँ पे हम वाव मद्दा को मानकर लिख रहे हैं, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा हो जाएगा, तो ये लिखेंगे ऊ, तो हो गया अबू। फिर आगे यहाँ पे लिख देंगे बकर, अबू बकर। इसी तरीके से देखिए आखिरी मिसाल है, यहाँ पे लिखा है आम, आम, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के लिए क्या आएगा? यहाँ पे डबल ए, आ, कहाँ पे डबल ए? देखिए ये है आ, फिर मीम साकिन है, मीम को लिख देंगे आम, आम। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये चीज़ें बहुत अहम हैं, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं
अगर आपने तहैया कर लिया है और इरादा कर लिया इंग्लिश सीखने का, तो इन चीज़ों से वाकफियत आपकी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों में अगर आप कमज़ोर रहें तो आप तलफ़ुज़ नहीं कर पाएंगे और आप पढ़ने में भी हिचकिचाएंगे। ये चीज़ें आपको मुकम्मल तरीके से अज़बर होनी चाहिए।